नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस से दूर महतारी, गढ़ में सियासत भारी। हर पार्टी बराबरी की बात करती है, पर कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते औरत पीछे धकेल दी जाती है। फॉर्मूले बनाए गए, भाषण दिए गए, मगर औरत आज भी कोने में खड़ी है, क्योंकि सियासत को अब भी औरत चाहिए, लेकिन बराबर वाली नहीं, चुप रहने वाली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों संगठन सृजन की कवायद में जुटी है। नए जिलों, ब्लॉकों, पदाधिकारियों की सूची बन रही है। दावे बड़े हैं, संकल्प और भी बड़े हैं, लेकिन जब सूचियों पर नजर डाली जाती है तो संकल्प कहीं गुम नजर आता है। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने वादा किया था कि संगठन में 30% हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाएगी, मगर जमीनी हकीकत यह है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर बनी टीमों में महिलाओं की मौजूदगी नाम मात्र की है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन की कवायद जोरों पर है। पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में संकल्प लिया था कि संगठन में 30% हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाएगी, लेकिन जिला और ब्लॉक स्तर पर बनी टीमों में महिलाओं की भागीदारी उस अनुपात में नहीं दिख रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि संगठन निर्माण में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और पार्टी इस दिशा में गंभीर है। उदयपुर डिक्लेरेशन को लेकर हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर पूरे ध्यान रख रहे हैं और महिलाओं की प्राथमिकता मिलेगा, युवाओं को प्राथमिकता मिलेगा। 50 साल से कम उम्र के ऐसे बहुत से नौजवानों को जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। दरअसल कांग्रेस इस संगठनात्मक बदलाव के जरिए 2028 के चुनावों की तैयारी कर रही है, लेकिन महिलाओं की कम मौजूदगी ने विरोधियों को मौका दे दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उदयपुर फॉर्मूले की बात तो करती है, लेकिन जमीन पर ये अस्तरपुर फॉर्मूला साबित हो रहा है। मुझे लगता है ये उदयपुर नाम नहीं रखकर ये अस्तपुर रखना चाहिए, और क्योंकि इनके जो योजनाएं बड़े लीडर लोग जो बनाते हैं वो नीचे के इनके जो लीडर है, कार्यकर्ता है, वो उसको फॉलो नहीं करते। और ये आज की संस्कृति नहीं है कांग्रेस की, ये उनकी जब से उनकी गठन हुई है तब से यही संस्कृति पर चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए संगठन सृजन सिर्फ पार्टी पुनर्गठन नहीं, बल्कि भविष्य की सियासी तैयारी भी है। अगर ऐसे में महतारी यानी महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ी तो कांग्रेस के समावेशी संगठन पर सवाल उठना तय है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। जनता की शिकायत तो यही कि राजनीतिक दल जो कहते हैं वो करते नहीं। हर पार्टियां इसमें लगभग बराबर है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ कुछ ज्यादा चढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2023 में सत्ता जाने की बड़ी वजह थी, लेकिन आज हम सत्ता जाने की नहीं, संगठन के मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस ने पार्टी के चिंतन शिविर में संकल्प लिया था कि वो महिलाओं को संगठन में 30% जगह देंगे, लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में नहीं हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जरूर कहते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, संगठन निर्माण में उनकी अहम भूमिका है, लेकिन सवाल यह है कि जब सूची तैयार हो जाती है और उसमें महिलाएं उंगलियों पर गिनी जा सके तो प्राथमिकता किसे दी जा रही है? क्या ये वही कांग्रेस जो नारी शक्ति का झंडा उठाए घूमती है, या फिर वही पुरानी पार्टी जो वादों की पोटली खोलकर चुनाव से पहले ठीक बंद कर देती है? बीजेपी ने इस मौके को भुनाने में देरी नहीं की। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने तंज कसा, कांग्रेस उदयपुर फॉर्मूले की बात करती है, लेकिन जमीन पर यह अस्तपुर फॉर्मूला साबित हो रहा है। सच भी यही है। कांग्रेस के लिए चिंतन शिविर तो महज एक आयोजन था, क्रियान्वयन शिविर शायद अब तक शुरू ही नहीं हो पाया। तो क्या कांग्रेस में समानता की बात बेमानी है? अपने ही संगठन में किए वादों से मुकरना ही कांग्रेस की क्या सबसे बड़ी कमजोरी है? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से महिला शक्ति दूर हो रही है? दूसरा सवाल, क्या उदयपुर अधिवेशन का 30% आरक्षण का वादा केवल कागजी था? तीसरा सवाल, क्या 2028 की तैयारी में जुटी कांग्रेस को आधी आबादी की दूरी भारी तो नहीं पड़ जाएगी? 3 सवाल है, मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। किरण सिंह जी हैं स्टूडियो में मेरे साथ हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेत्री, बहुत स्वागत करता हूं। साक्षी देवांगन जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ी हैं, पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। शिल्पा जी मेरे साथ कोंडागांव से जुड़ी हुई हैं, शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप ही के पास चलूंगा शिल्पा जी, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा मुद्दा है। वो एक गाना था, आपने सुना होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। महिलाएं पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से, क्या ऐसे ही आप लोग महिलाओं को अधिकार दिला पाएंगे? शिल्पा जी। नमस्कार। ये गाना याद करने से पहले एक
बात मैं कहना चाहूंगी कि इस देश में, भारत देश में जब वो आजाद हुआ था, तब प्रथम महिला प्रधानमंत्री यदि किसी राजनीतिक दल ने बनाया तो वो कांग्रेस। इंदिरा गांधी जी के रूप में हमने प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी को देखा, उनका पराक्रम भी देखा, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इसके बाद आगे बढ़ती हूँ तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ही थी। और इसके आगे जब केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें, जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर जी प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, विभिन्न बड़े तो आगे किया तो वो कांग्रेस की थी। जनप्रतिनिधि हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया हो, सांसद बनाए हो, विभिन्न पंचायतों में कार्य करने का मौका दिया हो, तो वो मौका कांग्रेस ने दिया। और कांग्रेस हमेशा महिलाओं को, मतलब आदि आबादी को उनका पूरा अधिकार देने के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी, इतिहास देखें, और आज भी प्रतिबद्ध है, क्योंकि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना भली ठीक है। भांति शिल्पा जी, जानती है। शिल्पा जी, शिल्पा जी, शिल्पा जी, जानती है। शिल्पा जी, जी 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 ठीक, नहीं प्लीज कंटिन्यू करिए, बीच में नेटवर्क कुछ अप डाउन हो रहा है, प्लीज कंटिन्यू करिए। राजीव गांधी जी भी 1990 में जिस प्रकार से वो ओरिजिनल शिल्पकार थे, महिलाओं को पंचायतों में, नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण देने की बात करने के लिए उन्होंने अपने जो संविधान संशोधन विधेयक लाया था उसको भी लागू कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस की आगे आने वाली सरकारों ने उस नियम को, उस विधेयक को माना और महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिया। ये आपने भी देखा है, ये हमने भी देखा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रहती है, और आज भी उदयपुर फॉर्मूला के हिसाब से जो संगठन है, संगठन में महिलाओं को उनके अधिकार को देने के लिए, पद देने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास जी। किरण जी, कांग्रेस चलिए अधिकार नहीं दे रही है महिलाओं को, ठीक है, आप लोग महिलाओं को कितना अधिकार दे रहे हैं? सरकार आपकी है, कितने मंत्री आपने महिलाओं को बनाए हैं, मतलब कितने मंत्री पद महिलाओं को दिए हैं? कितने निगम आयोग में आपने महिलाओं को पद दिए, आप ही बता दीजिए किरण जी। जी नमस्कार। नारी शक्ति नया भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उन्होंने महिलाओं को तवज्जो दी है और हमेशा उनकी भागीदारी रही है। आधी आबादी को उन्होंने हमेशा से पूछा है और हमेशा से उन्होंने इनको हक दिया है। और अभी भी मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। और हमारे संगठन में जितनी भी अभी नियुक्तियां हुई हैं जिलाध्यक्ष के, उसमें जिला में, प्रदेश में, हर जगह महिलाओं को महामंत्री या जिलाध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया है। और अभी भी जो महापौर का चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं को जो आरक्षण मिला था उससे भी ज्यादा सीटें महिलाओं को 3 सीटों पे और ज्यादा चुनाव लड़ने की उनको सीट मिली उनको, जिसमें उन्होंने नेतृत्व किया और हर जगह से महिलाओं ने जीत हासिल की है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को पता है कि हम महिलाएं ज्यादा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में कितनी महिला मंत्री बनाए आपने, बताइए। छत्तीसगढ़ में महिला मंत्री तो फिलहाल अभी एक ही है, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महिला बाल विकास मंत्री। नहीं तो संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? 33% मंत्रियों आरक्षण की की बात संख्या आप लोग बढ़नी कर चुके चाहिए। हैं। उसके अलावा भी कहते हैं महिलाओं को हम बराबर तरजीह दे रहे हैं। तो कितनी महिलाएं हैं? आप संगठन में ही बता दीजिए, कितने बड़े पद पर महिलाएं हैं? क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष महिला है? इसके पहले अगर नेता प्रतिपक्ष कोई महिला बनी आज तक आपकी तरफ से, वो बता दीजिए। नहीं, जिलाध्यक्ष पे भी 2-3 महिलाएं विराजमान है अभी। चंपा देवी पावले जी हैं और 2 जगह से और भी महिलाएं हैं जिनको जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। और महामंत्री के रूप में भी अभी महिलाओं को सरगुजा से अरुणा सिंह जी बनी है। तो काफी जगह महिलाओं का दायित्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है साक्षी जी, नारी उत्थान की डींगे सारी पार्टियां हाँकती हैं, लेकिन आज जमीन पर महिलाओं की स्थिति क्या है? भाजपा, कांग्रेस, इसमें क्या आपको अलग अलग दिख रहे हैं या दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं? साक्षी जी। सर, मुझे लगता है कि इस समय में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, महिला जो नेत्री है वो ज़्यादा हमें दिखने को नहीं मिलती है। हम जब नेतागिरी या फिर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले ही मेल पर्सपेक्शन ही ज़्यादा दिखता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए या उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जिससे और भी जो बाकी महिलाएं वो उनसे कनेक्ट कर सके। बिल्कुल। शिल्पा जी, कितने जिलाध्यक्षों का पद आप लोग महिलाओं को दे रहे हैं? ना टिकट में भागीदारी दे रहे हैं,
न संगठन में तवज्जो मिलेगा। तो क्या महिलाएं सिर्फ झंडा उठाने के लिए हैं क्या शिल्पा जी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। हमने देखा है, हमारे इतिहास में देखा, और अभी भी आप देख लीजिए, संगठन की मजबूती के लिए महिला नेतृत्व को आगे लाने का कार्य कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है, चाहे संगठन में हो चाहे में हो। जब जब कांग्रेस की सत्ता आती है, मंत्रियों की रेस में महिलाओं को उनके निर्धारित सीट पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हो, चाहे सत्ता पक्ष में जनता की सेवा करने के लिए, महिलाओं को बराबर मौका दिया जाता है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में आपने खुद ही कहा कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या में महिलाओं की संख्या, महिला सिर्फ एक महिला है, महिलाओं भी नहीं बोल पा रही हूँ मैं, एक महिला ही इन्होंने बनाया है। तो इनके गठन करने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही थी ना कि 33% शिल्पा जी 2018 से 2023 में कांग्रेस की भी सरकार थी शिल्पा जी, अनिला भेड़िया जी मंत्री थी, और नाम आप भी गिना दीजिए कितने मंत्री पद आपने दिए थे। अनिला भेड़िया जी के अलावा किसको मंत्री बनाया था 2018 से 2023 में आपने? निश्चित रूप से हमारे टिकट वितरण में देख लीजिए, हमारे जो टिकट वितरण है, अभी के टिकट वितरण में देख लीजिए, महिलाओं को हमने बढ़ चढ़कर टिकट दिया था। विधानसभा के जो टिकट थे, भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं को टिकट भी नहीं दिया था। चुनाव लड़ने का जो अधिकार होता है वो अधिकार भी छीन लिया था। तो कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के अंतर है। इसके अलावा जितने भी शासकीय सेवाओं में जो चाहे IAS, IPS, चाहे और भी दूसरे शासकीय सेवाओं में कांग्रेस की सरकारें इतने साल तक देश में रही हुई है, तो जब महिलाएं घूंघट के अंदर होती थी, उन्हें बाहर निकलकर जनता की सेवा करने का मौका, घूंघट से और चार दीवारी से बाहर निकलकर जनता के बीच जाने का मौका किसने दिया? समय समय पर कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। कांग्रेस जो कहती है, जिस चीज के लिए प्रतिबद्ध है, वो हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। मैं पेशा से चिकित्सक हूँ और मेरे जैसे कई बहनें चिकित्सक होंगी, इंजीनियर होंगी, विभिन्न IT सेक्टर में कार्य कर रही होंगी। तो ये इतने साल जब भारत में कांग्रेस की सरकारें आई हैं, हम जैसी महिलाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का जो अधिकार दिया, उसमें सेवाओं को करने का जो अधिकार दिया, तो इसका क्रेडिट तो कांग्रेस की सरकारों को जाता है। चलिए, क्रेडिट की बात भी मत करिए। मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति हो चाहे अलग क्षेत्रों में हो, विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने का मौका हर पल देना चाहिए। राजनीतिक दलों की बिल्कुल जिम्मेदारी शिल्पा है। जी, और ये शिल्पा जी, मेरी बात अभी भी अधूरी है। वहीं कितने महिलाओं को जिलाध्यक्ष पद से नवाजेगी कांग्रेस? आपने जवाब ही नहीं दिया मेरी बात का। अभी कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। आगे आने वाले समय में जैसे भी पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करना होगा, महिलाओं को बिल्कुल मौका दिया जाएगा। ये चीज तो मैं क्या उम्मीद करूं, किरण जी भी यहाँ हैं, साक्षी जी भी यहाँ हैं, दोनों महिलाएं मेरे साथ बैठी हैं। शिल्पा जी, क्या मैं उम्मीद करूं कि कोंडागांव से जो लिस्ट जारी होगी उसमें शिल्पा देवांगन कोंडागांव की जिला अध्यक्ष बन पाएंगी? उम्मीद करूं मैं ऐसा? जी, निश्चित रूप से यदि फॉर्म भरे गए हैं, उस रेस में शामिल किया गया है, नाम गया है, तो मैं क्या, मेरे साथ साथ और अन्य लगभग 6 या 7 महिलाओं के नाम उस फॉर्म में देने का मौका, फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। बिल्कुल भी महिलाओं को दरकिनार नहीं किया गया। महिलाओं को बराबर सम्मान के साथ आमंत्रित भी किया जाता है और जिला अध्यक्ष के फॉर्म में उनकी काबिलियत के हिसाब से संगठन को मजबूत करने का, नेतृत्व करने का मौका कांग्रेस पार्टी देती है। ठीक है किरण जी, अभी आपके 33 जिलों में कितने महिला जिला अध्यक्ष है? महिला आरक्षण के मुताबिक आपकी भी पार्टी क्या लग रहा है आपको काम कर रही? क्योंकि संसद में बात हुई थी 33% महिलाओं को टिकट देंगे, लगातार महिलाओं को आगे लाएंगे। कितने जिला अध्यक्ष है महिलाएं, ये बता दीजिए। अब आरक्षण के मुताबिक पार्टी आपकी क्यों काम नहीं कर रही है महिला आरक्षण? नहीं, पार्टी हमारी महिलाओं के लिए बराबर से काम कर रही है। हमें कहीं नहीं लगता कि महिलाएं कहीं पर पीछे हैं। अभी 3 जगह पे जिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है महिलाएं, और बाकी महिलाएं हमारे महिला मोर्चा में जुड़ी रहती हैं, जहां और मेन बॉडी में भी जुड़ी है, और प्रदेश प्रवक्ता भी बनाया गया है। कम से कम 3 महिलाओं को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है मेन बॉडी में। तो हमें कहीं नहीं लगता कि मतलब महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको कहीं पर भी उनको
मतलब उनको कम आंका जाता है। आधी आबादी को उन्होंने पूरी तरह से मौका दिया है। और आप जो बात करते हैं कि पिछले 10-12 सालों में जो ये तरक्की मतलब महिलाओं की हुई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो पिछले 50-55 साल कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुई है। उनके यहाँ तो हमेशा से परिवारवाद चल रहा है, ये पूरा देश जानता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि उनके समय में जो काम हुआ है, अभी जनधन योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, हर तरह की योजनाओं से मोदी जी ने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। आप भूल रही हैं, राजीव गांधी जी ने ही 1/3 आरक्षण की बात की थी महिलाओं की, और उसी विधेयक आरक्षण देना और उसमें अमल होने में दोनों में अंतर होता है। शिल्पा जी वापस आ जाइए, बहुत पुरानी 80s की बात हो गई। राजीव गांधी, आप तो राहुल गांधी की बात करिए। राहुल गांधी कितनी सीटों पर आरक्षण दे रहे हैं ये बताइए, छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आज भी महिलाओं को संगठन में, मैं संगठन की मुख्य बॉडी में हूँ, मैं महिला हूँ और प्रदेश प्रवक्ता के पोस्ट और आप लोग को अभी आवेदन भरना मतलब पड़ता है, महिला आवेदन नहीं भरना पड़ता, पार्टी ने संगठन काम के हिसाब से उनको दायित्व दे देता है। तो कांग्रेस, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। साक्षी, क्या संगठन में बड़ी भूमिका इसलिए नहीं दी जाती महिलाओं को क्योंकि ईगो क्लैश हो जाता है? क्या वजह है कि महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी नहीं देती कभी भी? साक्षी जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ये चीज़ सही लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि कहीं पावर डिस्प्यूट ना हो जाए, या हो सकता है कि महिलाओं को कम आंका जाता है, इसी वजह से भी हो सकता है कि संगठन में हमें महिलाओं को ज़्यादा पावर नहीं दी जाती है। साथ ही साथ पुरुषों का ईगो क्लैश होता है, ऐसा भी लगता है क्या कि महिला आगे बढ़ जाएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी? कहीं ना कहीं ये जो एक पुरुष मानसिकता वाली चीज आती है, ये भी आड़े आती है, ऐसा लगता है कि क्योंकि आप फील्ड में, आपको शायद ज्यादा समझ में आता होगा। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल लगती है कि ईगो क्लैश होती है, बिल्कुल होती है, और कहीं ना कहीं हम फीमेल्स में ये चीज़ नहीं होती है। हम ज़्यादातर झुकते हैं या फिर हम एडजस्टमेंट करना जानते हैं, और इसी वजह से भी हो सकता है कि संगठन में हम महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है। ठीक है शिल्पा जी, हमने देखा है महासमुंद में, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, किस तरह से महासमुंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक जो थे वहां दोनों का विवाद चल रहा था। वहां भी तो ईगो का ही सवाल था। एक बात और बताइए, महिलाओं के मुद्दे पर आप लोग सड़क की लड़ाई लड़ते हैं और पार्टी के अंदर महिला खुद अपने हक की लड़ाई नहीं जीत पा रही है, ऐसा कैसे चलेगा? मैंने पहले ही कहा है, कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है और सम्मान हमेशा करती है, संगठन में भी करती है। आपने मेरा ही उदाहरण दिया, आपने अपने चैनल के माध्यम से बताया कि महिला प्रदेश प्रवक्ता संगठन की मुख्य बॉडी में मुझे यदि पुरुषों के साथ मौका दिया है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ इस बात का, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक दल है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही अधिकार भी देती है और कार्य करने का, नेतृत्व करने का मौका देती है, साथ भी देती है, संगठन साथ भी देती है। पुरानी पार्टी है, अनुभवी पार्टी, सबको लेकर चलती है, महिला हो युवा सबको लेकर चलती है, और इसीलिए इतने सालों तक देश में कांग्रेस ने सेवा किया है, जनता की सेवा किया है। जब जब ऐसा मौका मिलता है पार्टी की मजबूती के लिए, जो निर्णय लेने होते हैं, अभी भी कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम कर रही है। संगठन सृजन में जो भी दायित्व महिलाओं को देना चाहिए वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी देगी, मैं आश्वासन दे सकती हूँ। और हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने भी कहा है कि महिलाओं का नेतृत्व सुरक्षित है और महिलाएं नेतृत्व करेंगी। हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए। मेरी बात कभी भी आपने जवाब नहीं दिया शिल्पा जी। महासमुंद जिला अध्यक्ष का एक लेटर वायरल हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो, कि विधायक जी उनकी बात नहीं सुनते, अपने हिसाब से कार्यक्रम जारी कर लेते हैं। मतलब बात वही हुई ना कि ईगो आड़े आता है। एक विधायक जो रह चुके वो चुनाव हार गए, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वहां एक महिला जिला अध्यक्ष है। ये एक परिवार के अंदर आंतरिक बातें होती हैं, इसमें ईगो या महिला और पुरुष वाली बात तो मुझे नहीं लगती है। महिला पुरुष वाली बात और ईगो वाली बात मुझे बिल्कुल नहीं लगती है। परिवार के अंदर खाने की बात होती है। कुछ यदि क्लैशेस हो जाते हैं, लेटर कैसे बाहर आया? अगर घर के अंदर की बात थी तो दीपक बैज जी के सामने दोनों बैठ जाते, सलाह मशुरा कर लेते, लेटर जारी हो जाता है, दूसरे के ऊपर आरोप लग जाते हैं। घर की बात घर में कहाँ रही शिल्पा जी? समन्वय से यदि कुछ ऊंच नीच हो भी जाता है तो वो समन्वय से, अनुभवी पार्टी है, समन्वय से उसे हल कर लिया जाता है। आप बताइए, इतने कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, कहीं ना कहीं जो बातें ऊपर नीचे होती है, भारतीय जनता पार्टी में
भी होती रहती है, परंतु समन्वय से समय के साथ हल किया जाता है। कांग्रेस में समन्वय के साथ हल किया जाता है। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी, हम बार बार ये बात कर चुके हैं, लोकतंत्र है, विचार रख सकते हैं, ठीक है। अनुशासन के हिसाब से विचार रखने की जरूर आजादी है, तो अनुशासन के हिसाब से कार्य करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई महिला पुरुष या ईगो वाली बात यहाँ पर कारगर होती है, मुझे नहीं लगता है। ये कार्यकर्ताओं के समन्वय, नेताओं के समन्वय का विषय है, वो अलग विषय है, वो विषय ही अलग हो जाता है। ईगो वाली बात या महिलाओं वाली बात नहीं आती है। ठीक ठीक है किरण जी, आप लोग भी यही मानते हैं कि महिला जिलाध्यक्ष को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी जाती क्योंकि उनके अंडर में काम करना कई नेताओं को नागवार गुजर जाता है, संगठन में कहीं भी वो निर्णायक भूमिका में नहीं है, ऐसे में महिलाएं कैसे आगे आएंगी राजनीति में? किरण जी, मुझे नहीं लगता कि कार्य क्षेत्र में पुरुषों को कोई दिक्कत होती है महिलाओं के आगे आने से। हम जनरली हर जगह देखते हैं, कलेक्टर के रूप में भी देखते हैं, और जितने भी जगह और भी क्षेत्र हैं, प्रिंसिपल होती हैं, वहाँ उनके अधीन में पुरुष काम करते हैं। तो ऐसा ही अगर कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति होगा, उसे कोई तकलीफ होती होगी कि महिला आगे है, क्योंकि घर में वो अपनी माँ को देखते हैं काम करते हुए, तो माँ के अंदर तो उनकी बातें सुनते ही हैं। कई बार ऐसा होता है, कई फैमिली में प्रॉब्लम होती है कि अगर हस्बैंड मतलब वाइफ ज्यादा कमा रही है तो हस्बैंड को किसी में प्रॉब्लम हो सकती है। पर मुझे कार्य क्षेत्र में नहीं लगता कि किसी को हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई दिक्कत होती है। हम लोग बराबर भारतीय जनता पार्टी सब महिलाओं का सम्मान करती है और वो बिल्कुल चाहती है कि महिलाएं आगे आएं। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमेशा यही कहा है कि पुरुषों से ज्यादा नेतृत्व क्षमता महिलाओं में होती है। बस वो आज अभी तराश रही है, लोगों को ढूंढ रही है। अगले उन्होंने आगामी चुनाव के लिए विधानसभा और संसद के लिए वो चाहती हैं कि ऐसी महिलाएं तैयार हो जिससे देश और ज्यादा प्रगति कर सके। क्या मानती हैं आप, हकदारी और बढ़नी चाहिए इसमें पार्टियों में? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, महिला बाल विकास मंत्री हैं आपके यहाँ, ठीक है, लेकिन कई बार ये भी जानकारी आती है कि उनके पर्दे के पीछे उनके पति लगातार एक्टिव रहते हैं। इस प्रकार की चीजें भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट करती है। कांग्रेस के समय हालांकि अनिला भेड़िया के बारे में नहीं कहूंगा, अनिला भेड़िया के समय उस समय परिस्थितियां अलग थी, लेकिन अभी आपके लिए कहा जाता है, आपकी पार्टी के लिए, क्या ये भी एक दिक्कत आती है कि महिलाएं सामने तो आती है लेकिन पीछे से कंट्रोल हर समय पुरुषों का रहता है अधिकतर सिचुएशन में? हाँ, जैसा सुनने में तो आता है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि वो आपने देखा होगा, पहली बार वो अभी विधायक बनी और सडनली उनको मंत्री बनाया गया है, तो उनको थोड़ा सा चीजों को समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन अभी जिस तरह से वो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है और उनके अंदर जो उनकी कार्य क्षमता है धीरे धीरे उजागर हो रही है और धीरे से वो निखार आ रहा है उसमें, जिससे हम लोग को उनकी जो काबिलियत है उसको अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। साक्षी जी, क्या आप मानते हैं कि महिलाओं के मुद्दे पर दोनों पार्टियों की स्थिति एक जैसी? पुरुष तो राजनीति में सक्रियता, बाहुबल दिखाकर अपनी जगह पा लेते हैं, लेकिन महिलाओं का क्या? अगर पार्टियां ही उनसे आंखें मूंद लेंगी तो फिर क्या होगा? क्या छत्तीसगढ़ में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति अच्छी है? जिस औरत ने घर से देश तक संभाला, सबको संभाला, वो अब किसी फॉर्मूले की मोहताज नहीं रहेगी, ऐसा लगता है? जब वो हक मांगेगी तो आगे इस तरह से आगे बढ़ पाएगी, ऐसा लगता है, आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से हमारी बीजेपी पार्टी काम कर रही है, तो हमेशा से महिलाओं को उन्होंने सपोर्ट किया है, जितना मैंने भी देखा है। तो महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे कि मैम ने अभी बोला कि पहली बार मंत्री पद उनको मिला है, तो ऑब्वियसली है कि उनको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, पर इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में महिलाएं जो है वो सशक्त है, खुद काम कर सकती हैं, और हमको कभी भी महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए, उनको एक बार चांस देना चाहिए। और वो लोगों ने हमेशा हर फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो कोई से भी फील्ड हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मूवीज़ के भी एग्जाम्पल है जहाँ पर पहले महिलाओं को कम आंका गया है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को अच्छे से चांस मिलना चाहिए एंड वो अपने आप को प्रूफ कर सकती है। शिल्पा जी, रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट और लूंगा आपका। रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सुबोध ताल ठोक रहे हैं, संजीव ताल ठोक रहे हैं, बड़े बड़े कांग्रेस नेता लगे हैं कि उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया जाए। श्री कुमार मेनन है, इधर प्रीति शुक्ला भी है, प्रीति शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते हैं, कुणाल शुक्ला जी की पत्नी, वो भी ताल ठोक रही है जिलाध्यक्ष के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा महिलाएं आती नहीं सामने, इसका भी कोई कारण आप मानती? क्योंकि अभी जरूरत बहुत ज्यादा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को। एक तरफ महतारी वंदन है, कहा जा रहा है आप ही के द्वारा कि बहुत सारे महिलाओं को उसमें पैसा नहीं मिल पाया, दूसरी तरफ बिजली बिल की शिकायत, ये सब वो शिकायतें जो सीधा महिलाएं दो चार होती हैं। आपको लगता है महिलाएं अगर आगे आएंगी एज जिलाध्यक्ष के तौर पर, संगठन के तौर पर, तो शायद आपकी पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाने में और बेहतर जनता के बीच में आप लेकर जा पाएंगे उनके मुद्दे को? कांग्रेस का महिला संगठन, महिला प्रकोष्ठ
एक बहुत ही बड़ा और मजबूत प्रकोष्ठ है। उसमें उस प्रकोष्ठ में कांग्रेस के महिला संगठन में कई ऐसी महिलाएं हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो, शहर अध्यक्ष हो, अलग अलग मंडलों के अध्यक्ष हो, विभिन्न पदों पर वो रहकर अपना नेतृत्व कर रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं, महिलाओं के जो मूलभूत समस्या है उस पर कार्य कर रही है। तो कांग्रेस मजबूती से महिलाओं के लिए आवाज क्लोजिंग बुलंद कमेंट कर रही है। परंतु आप कह रहे हैं यदि जिला शिल्पा जी, जब आपकी पार्टी आप लोग को अच्छा मौका दे, हम चाहेंगे कि आपकी पार्टी भी महिलाओं को सशक्त बनाए। तो देखिए, आपने सभी जब पक्षों की राय महिलाओं को- जानी। निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी और जरूरी है, चूंकि संगठन स्तर पर हो चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, अधिक से अधिक महिला विधायक सामने आए। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो जो फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम 33%, 30% आरक्षण केवल देने से नहीं होगा, आपको वो जमीन में दिखाना पड़ेगा। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। जिस औरत ने घर से देश तक संभाला वो अब किसी फॉर्मूले की मोहताज नहीं रहेगी। जब वो हक मांगेगी नहीं लेगी, तब समझना सियासत नहीं बदली, दौर बदल गया। आप सभी से जुड़े आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।